हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, मुझे लगा कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। विभिन्न राज्यों के द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं और वो किससे संबंधित हैं, क्यों प्रारंभ उनको किया गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ 10-15 योजनाएं ऐसी हैं जो काफ़ी मुझे महत्वपूर्ण लगी, इसलिए हमने कहा कि आपको अंतिम चरण में इनको बता दें ताकि इसको एक नज़र इस पर डाल लें, आप एक बार इसको सुन लें या देख लें, आपके कानों में एक बार इसकी आवाज़ गूंज जाए। तो अगर ऐसा कुछ प्रश्न आया इससे संबंधित तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने लास्ट टाइम पर हमको बताया था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी हमने आपको बहुत सारी योजनाएं करंट के माध्यम से पढ़ाई हैं, लेकिन ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि नहीं, ये इनको जो है हमें आपको फिर से बताना चाहिए। तो इसलिए हमने इस पर एक वीडियो ही बना दिया है कि आप लोग इसको देख लें, सुन लें और इसको समझ लें कि कैसे जो है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और पहली योजना आपका है किसान सर्वोदय योजना। क्या है इसमें? इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गुजरात के किसानों को 16 घंटे बिजली आपूर्ति कराना है, यानी कि सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। ठीक है, तो मतलब मूल इसका उद्देश्य क्या है? गुजरात के किसानों को 16 घंटे बिजली सप्लाई करना। ये आपका किसान सर्वोदय योजना का लक्ष्य कहां पर शुरू की गई है? ये गुजरात के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग किसने किया इसको? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध पर बनाया गया। ठीक है, आपका ओंकारेश्वर बांध कहां पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो वहां पर एक जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, तैरता हुआ है, ये मतलब पानी में तैरेगा। और इस प्रोजेक्ट की क्षमता है वो आपकी 600 मेगावाट है। ठीक है, तो इसे जो है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। अगला आपका है महाबाहु ब्रह्मपुत्र। क्या है देख लेते हैं। ये असम राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। साथ ही 2 पुलों की आधारशिला भी रखी गई है। प्रधानमंत्री ने नीमाटी धुबरी के बीच रो पैक्स जहाज सेवा का उद्घाटन भी किया है। तो ये कहां पर जो है असम में प्रारंभ की गई महाबाहु ब्रह्मपुत्र। और देश की पहली भूतापी परियोजना कौन सी है? भारत की पहली भूतापी परियोजना विद्युत परियोजना की स्थापना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में की जाएगी। और इस परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और इस परियोजना को वर्ष 2022 के अंत तक प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला आपका है ग्राम उजाला कार्यक्रम। क्या है भाई? ये ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से बिहार के आरा जिले में किया गया है। और यह कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत मात्र 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। ये विश्व में सबसे सस्ते हैं, 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलेगा। ठीक है, ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत। और इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 5 जिलों में आरा वाराणसी उत्तर प्रदेश का, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र का और पश्चिमी गुजरात के गांव में एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, और इससे मतलब जो वर्चुअल माध्यम से स्टार्टिंग कहां से की गई है, उद्घाटन, वो बिहार के आरा जिले से की गई है। जनजातीय टीबी पहल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा जनजातीय टीबी पहल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य टीबी मुक्त भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो मतलब ट्यूबरकुलोसिस बीमारी की बात हो रही है, ताकि किसी को ट्यूबरकुलोसिस ना हो। वर्ष 2021 में विश्व टीबी दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। अगला आपका है स्पर्श प्रणाली। क्या है ये? रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श नामक एकीकृत प्रणाली शुरू की गई है और स्पर्श का पूरा नाम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में उनकी पेंशन जमा करती है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री वात्सल योजना। ये आपकी उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और इसमें इस योजना के तहत कोविड-19 संक्रमण के दौरान अपने माता पिता खो चुके बच्चों की सहायता की जाएगी। और उत्तराखंड सरकार द्वारा
अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपये भरण पोषण हेतु भत्ते के रूप में प्रदान करेगी तथा 21 वर्ष की आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा, यानी कि उनका अच्छे से पोषण हो सके, शिक्षा मिल सके और उनको एक उचित रोजगार मिल सके। इसके लिए भी उत्तराखंड सरकार जो है मतलब जिम्मेदार है, वहाँ के लिए लोगों लिए कर रही है, जो जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड-19 के दौरान। लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना, तो लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के लिए मालदीव की तर्ज पर वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। लक्षद्वीप प्रशासन के अनुसार 800 करोड़ रुपए की लागत से यह वाटर विला मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। इसको मैंने करंट में भी पढ़ाया था, आपको याद होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी, क्या है भाई ये? किसानों को उनकी वांछित भाषा में समय पर सही जानकारी प्राप्त करने हेतु किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये देखिए, पूछा जा सकता है कि किसान सारथी क्या है, इसलिए मैंने एक सब लाइन बता दिया कि उनकी जो भी उनकी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु जो भी हो, तो उसमें उनको जो भी जानकारी चाहिए हो किसानी से संबंधित सब कुछ उपलब्ध होगा। तो ये मतलब किसान सारथी ये प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। बोल्ड परियोजना, बोल्ड परियोजना की शुरुआत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान में ये शुरू की गई है। यह परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के निचला मांडवा के आदिवासी गांव में शुरू की जाने वाली देश में अपनी तरह की ये पहली परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य शुष्क व अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाना है। बोल्ड परियोजना बांस से संबंधित है और बोल्ड का जो पूरा नाम है बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट, यानी सूखा। और इस तरह से आपका वीडियो होगा समाप्त। देखिए बहुत मतलब मैंने करीब 12-15 आपको योजनाएं बता दी हैं, ठीक है। और मतलब अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, और आएगा ही, क्यों नहीं आएगा भाई, अपनी मेहनत से हम लोग पढ़ रहे हैं तो जरूर आएगा, ठीक है। चलिए फिर इस तरह की कुछ वीडियो आपको और हम उपलब्ध कराते हैं जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।